Good morning everyone. Now in this video we are going to discuss some more questions that is based on the heights and distances. So see here the first question is given, the angle of elevation of the top of a building from the foot of a tower. तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से लेके फुट ऑफ द टावर तक। मान लेते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये हमारा टावर है, ये हमारा यहाँ पे टावर हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे, तो बिल्डिंग के टॉप से आएंगे टावर के फुट पे, तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, यहाँ लिख दें ये हमारी बिल्डिंग हो गई और ये हमारा टावर हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर, तो टावर के टॉप और बिल्डिंग के फुट को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर, तो ये टावर ए बी है जिसका लेंथ 50 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग मान लेते हैं एच, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे हम पहले, अगर इसमें हम ट्रायंगल बी सी डी में आते हैं, यानी बिल्डिंग पार्ट लेते हैं, अगर हम इन ट्रायंगल बी सी डी इसमें आ गए, इस ट्रायंगल में अगर हम tan 30 अप्लाई करते हैं तो tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें यहाँ से BC कुछ ना कुछ मिलेगा। तो tan 30 परपेंडिकुलर दैट विल बी CD अपॉन बेस दैट इज BC। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, CD हमने H माना हुआ है अपॉन बेस BC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें बेस मिल जाएगा h√3 मीटर, तो हमें बेस मिल गया यहाँ से h√3। अगर हम tan 60 अप्लाई करते हैं, फिर से इन ट्रायंगल ABC में आते हैं, इन ट्रायंगल ABC में tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा इस केस में भी BC है, और tan 60 की वैल्यू हमें मालूम है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 इज इक्वल टू AB। AB हमारे पास दिया है 50 अपॉन BC दिया हुआ है h√3, ये हमारे पास दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और h तो हो गया 3h इज इक्वल्स टू 50, h इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3, 50 अपॉन 3 कर देंगे, या फिर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा हमारा 16 होल 2/3 मीटर। जो हमको h था वो h हमें निकालना था, और h की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 16 होल 2/3 मीटर, या फिर 16.66 मीटर भी लिख सकते हैं डेसिमल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले हमने ट्रायंगल BCD लिया, वहाँ से हमने बेस निकाला, फिर हमने ABC लिया, वहाँ से हमने बेस की वैल्यू पुटअप कर दी। ऐसा क्यों किया, बिकॉज बेस दोनों साइड में कॉमन आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे tan अप्लाई करके बेस की वैल्यू को पुटअप कर दिया, और वहाँ से हमने h कैलकुलेट कर दिया, दैट इज 16 होल 2/3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे सामने ये कह रहा है, observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level the angles of depression, यहाँ पे depression की बात आ गई, angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other of the same side of lighthouse find the distance between the ships। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक हम लाइट हाउस बनाया, ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस का टोटल लेंथ है जिसकी वैल्यू दी है 75 मीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन वो होता है कि अगर हम ऊपर खड़े हैं और ऊपर से नीचे देख रहे हैं
तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहला क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री। तो पहला तो यहाँ से होगा, यहाँ तक गया, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ पे यहाँ तक आ गया 30 डिग्री। दूसरा कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 डिग्री। एक लाइन और कह रहा है इफ़ वन ऑफ द शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब ये शिप है पहली, ये फर्स्ट शिप है, दूसरी शिप जस्ट इसके पीछे है, बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड पे, यानी कि लाइट हाउस के एक ही साइड पे है, दोनों साइड पे नहीं है। तो दूसरी शिप यहाँ से हमारी यहाँ पे आ गई, मान लेते हैं ये हमारी सेकंड शिप है, ये हमारी शिप 1 है, ये हमारी शिप 2 है, इसको S1 S2 नाम दे देते हैं। और दूसरी शिप जो एंगल बना रही है वो बना रही है हमारी 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गए, ये जो है हमारा ये वैल्यू 75 मीटर दी हुई है, और ये हमारा लाइट हाउस है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर हम सोचेंगे तो इस तरह का हमारे पास फिगर बन गया, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा A है, ये B है, ये पॉइंट हमारा C है, ये पॉइंट हमारा D है। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स S1 और S2 दो शिप है, उसके बीच का डिस्टेंस हमें CD कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस हमें CD कैलकुलेट करना है, ठीक है, CD हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं CD को हम x मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट CD इज इक्वल्स टू x मीटर, यही डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। अब कैसे करेंगे, एक बात ध्यान देखेंगे कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री है डिप्रेशन, तो ये एंगल भी तो 30 हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ये x है। ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो गया, 45 हो गया। रीजन विल बी सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अगर ट्रायंगल ABC में आते हैं, इन ट्रायंगल ABC tan 45 अप्लाई कर दें, tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 75, बेस हमारा हो गया BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर। तो ये BC हमारा आ गया 75 मीटर। अगर हम ट्रायंगल ABD में आते हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, सभी कुछ फिगर पे बेस्ड है, फिगर को देखते हुए ही हम सॉल्व करेंगे। tan 30 अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अगर हम tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 75 और बेस क्या हो जाएगा, tan 30 से दे रहे हैं तो बेस हमारा ये x माना है, तो x प्लस 75, इतना हम 75 निकाल चुके हैं, तो बेस हमारा आ जाएगा x प्लस 75। यह मिटा दे रहे हैं बिकॉज ये हमने कैलकुलेट कर लिया अभी। अब tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस 75, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75 इंटू √3, तो x प्लस 75 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 1.732, हमें √3 की वैल्यू 1.732 यहाँ पे लेना पड़ा था। और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो 75 इंटू 1.732 सॉल्व करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 15, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 22, 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 49, 49 प्लस 3 52। इसको हम यहाँ सॉल्व कर दें, यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं 1.732 को मल्टीप्लाई करना है 75 से,
5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 16, 35 1 36, 8 14, 21 and 22, 51, 7 ज़ा 7 and plus 5, that will be your 12. 0 10 8 1 9 9 2 1. तो ये आ गया हमारा 129.9. तो x प्लस 75 इज इक्वल टू 129.90 मीटर. x निकालना है, 75 ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस 75. जब इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, माइनस करने पे आंसर आ जाएगा 54.75 मीटर. और यही हमें कैलकुलेट करना था. यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 54.75 मीटर. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है. क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है जिनकी हाइट इक्वल है. तो फिगर बनाते हैं. एक पोल ये ले लेते हैं और एक पोल ये ले लेते हैं. इनकी हाइट इक्वल है, स्टैंडिंग अपोजिट, दोनों अपोजिट खड़े हैं. जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम फिगर बनाते हैं. अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड. एक रोड है, ये रोड है, विच इज़ 80 मीटर वाइड. ये रोड हमारी जो है वो 80 मीटर की है. यहाँ लिख देते हैं 80 मीटर की हमारी ये टोटल रोड है, यहाँ से लेके यहाँ तक. 2 पोल हमारे यहाँ पे खड़े हैं. ये हमारे पोल हैं, पोल 2 पोल 1 नाम दे देते हैं. द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30. तो दोनों के एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो हैं वो 60 हैं. तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इसका यहाँ पे आया, ये हमारा 60 है. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ये हमारा 30 है. रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हमें हाइट निकालना है. मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा O है, A है, B है, C है और D है. ठीक है, हमें हाइट ऑफ द पोल निकालना है, यानी कि AB और CD दोनों निकालना है. और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, तो ये पॉइंट निकालना है. मान लेते हैं ये टोटल तुम्हारा 80 दिया हुआ है. ठीक है, अगर मान लिया हमने कि ये वैल्यू हमारी x है, OB हमारा x है, तो OC हमारा 80 माइनस x तो हो ही जाएगा. ठीक है, बिकॉज टोटल 80 है, हमने OB को x मान लिया है. लेट OB इज इक्वल्स टू x मीटर. तो OC हमारा हो गया 80 माइनस x मीटर. इतना हो गया. अब ट्रायंगल OCD लेते हैं. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है और ये 90 है. इन ट्रायंगल OCD अगर यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करें, यानी कि tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर CD है और बेस इस केस में हमारा 80 माइनस x है. ठीक है, tan 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 इज इक्वल्स टू CD अपॉन 80 माइनस x. ये 80 माइनस x इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास CD की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हाइट ऑफ पोल है. ठीक है, अभी x निकाल लेंगे तो हाइट ऑफ पोल भी आ जाएगा. फिर हम ट्रायंगल ABO लेते हैं. इन ट्रायंगल ABO यहाँ पे भी हम tan 30 अप्लाई कर दें. अगर tan 30 परपेंडिकुलर, ये वैल्यू परपेंडिकुलर है और ये OB इसका बेस है, तो AB अपॉन OB हमको x माना हमने, OB को हमने x मान लिया. tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 AB अपॉन x. हमें AB निकालना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो x अपॉन √3. तो AB आ गया. अब AB भी आ गया हमारे पास, x अपॉन √3. CD आ गया √3 इंटू 80 माइनस x. अब क्या करें? अब क्वेश्चन अगर फिर से पढ़ेंगे, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, यहाँ तक जाएंगे 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट तो बराबर ही है, तो AB और CD दोनों क्या हैं? बराबर हैं. इनको हम बराबर इक्वेट कर सकते हैं.
तो यहाँ पे अगर हम करें, इसको हम रब कर दे रहे हैं, ए बी की वैल्यू हमारी आई है x/√3 और सी डी की वैल्यू कितनी आई है √3 × 80 - x। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो गई √3 × √3 3 हो गया इंटू 80 - x। x की वैल्यू हो गई 3 8 जा कितना यहाँ पे हो गया हमारे पास 240 - 3x। 3x को यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो x + 3x 4x हो गया। 4x = 240 और x की वैल्यू हो गई 460 मीटर। तो x तो हमारा आ गया 60 मीटर। तो x है क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट। तो x तो हमारा डिस्टेंस हो गया, ये हमने x माना था, इसका डिस्टेंस यानी कि हमारा एक पार्ट आ गया, दैट इज डिस्टेंस हमारा आ गया 60 मीटर। बट अभी भी हमारा क्या बच रहा है, हाइट ऑफ द पोल बच रहा है। तो हाइट ऑफ पोल चाहे इसमें ए बी में रख दें चाहे सी डी में रख दें, आंसर हमारा दोनों बराबर ही आएगा। तो हाइट ऑफ पोल के लिए ए बी में रख देते हैं, दैट इज 6x/√3 दिया हुआ है, x की वैल्यू 60 है /√3, रैशनलाइज कर देते हैं तो आ जाएगा 60√3/3, 3 1 = 320। तो x की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। तो दो आंसर हमें निकालने थे। हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल तो हमारा आ गया 20√3 मीटर और डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस x है वो भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 60 मीटर। ये दो हमारे हो गए आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दो एरोप्लेन हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमारे दो एरोप्लेन हैं। पॉइंट ये एरोप्लेन ए एरोप्लेन बी के ऊपर से पास कर रहा है, ठीक है, एट हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये टोटल जो हाइट है ग्राउंड से, इसकी हाइट है 3000 मीटर। When the angles of elevation of the two planes from the same point से यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इन प्लेन्स के हो रहे हैं, दैट विल बी, इसका ले लेते हैं 60 डिग्री, बड़े वाले का जो ऊपर गया है ये हमारा है 60 डिग्री और बी का है 45 डिग्री। ये दिया है 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स। वर्टिकल डिस्टेंस एरोप्लेन के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि ए और बी की वैल्यू के बीच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको हम x मान लेते हैं। ये O गया पॉइंट O, ये पॉइंट C हो गया 90 डिग्री है। हमारे पास टोटल 3000 मीटर दिया हाइट, इतनी वैल्यू x दी है, तो BC हमारा हो जाएगा 3000 - x। तो ले लेंगे यहाँ पे लेट AB = x मीटर और BC हो गया फिर 3000 - x मीटर। अब यहाँ पे अगर हम दोनों केस में देखें कि OC जो है हमारा कॉमन आ रहा है, OC बेस है। अगर हम ट्रायंगल OAC की बात करते हैं, इन ट्रायंगल OAC, इस बड़े वाले ट्रायंगल की, तो tan लेते हैं अगर यहाँ पे tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर, ये टोटल परपेंडिकुलर है 3000 अपॉन बेस, बेस हमारा OC है। तो tan 60 की वैल्यू होती है दैट विल बी √3, 3000 अपॉन OC, OC की वैल्यू हो गई 3000 अपॉन √3, ये हो गया। अगर हम ट्रायंगल OBC लेते हैं, इन ट्रायंगल OBC,
यहाँ से हम tan 45 निकालें अगर, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3000 माइनस x अपॉन OC, 3000 माइनस x अपॉन OC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो इधर चला जाएगा, OC की वैल्यू आ जाएगी 3000 माइनस x। तो दोनों ही केस में क्या हो गया, हमारा OC आ गया, तो बराबर इक्वेट कर देंगे यहाँ से हम। तो यहाँ से जब इक्वेट करेंगे तो 3000 अपॉन √3 इज इक्वल टू 3000 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई 3000 इज इक्वल टू 3000 √3 माइनस √3x, 3000 इंटू √3 करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3000 इज इक्वल टू 3000 इंटू, चाहे ये काम कर सकते हैं, यहाँ से हम √3 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3000 माइनस x। अब यहाँ से हमें x कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अगर हम √3 वाला वहाँ पे अप्लाई करते हैं कि रैशनलाइज कर देते हैं, 3000 अपॉन √3 को हम यहाँ पे सीधे रैशनलाइज कर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3000 √3 अपॉन 3, तो ये हमारा आ गया 1000 √3, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारी 1000 √3। यहाँ से वैल्यू आ गई 1000 √3, इधर आ गया 1000 √3 और इधर हमारा 3000 माइनस x दिया हुआ है। √3 की वैल्यू हमें मालूम है, दैट इज़ 1.73 लेनी है, इज इक्वल टू 3000 माइनस x। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये वैल्यू 1730 इज इक्वल टू 3000 माइनस x। 1730 को इधर ट्रांसफ़र कर दें और x को इधर कर दें, तो x की वैल्यू आ गई 3000 माइनस 1730, और x की वैल्यू जब माइनस करेंगे इसको, तो माइनस करने पे हमारा वैल्यू आती है यहाँ से 1270 मीटर। तो हमें यहाँ से x निकालना था जो हमने दिखाया था ये फिगर में, तो वो हमारा वर्टिकल हाइट x की वैल्यू आ गई 1270 मीटर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये CBSE के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर्स इज 60 मीटर। दो टावर हैं, एक टावर ये ले लेते हैं और एक टावर ये ले लेते हैं, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया हुआ है 60 मीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन हम फिगर बनाते जाएंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया मेन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन वो होता है कि अगर हम ऊपर खड़े हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो जो एंगल फॉर्म होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, यहाँ से देखा जा रहा है, इस 30 डिग्री। तो यहाँ से देखने पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। इसको अगर हम जोड़ दें यहाँ पे, तो ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर, फर्स्ट टावर के टॉप से, व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड टावर, सेकेंड टावर के टॉप से देखा जा रहा है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इफ़ द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर, ये हमारा सेकेंड टावर है, ये हमारा फर्स्ट टावर है, इस सेकेंड टावर की हाइट हमारे पास दी हुई है, दैट विल बी 90 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं ये A है, B है, C है, D है, ये E पॉइंट है, ये पॉइंट H है, तो EC भी H हो जाएगा बिकॉज एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये H है, ये DE हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस H हो जाएगा बिकॉज टोटल 90 दिया हुआ है। तो इसी तरह से EC हमारा हो गया H मीटर और DE हमारा हो गया
90 माइनस h मीटर। यहाँ तक तुम्हारा आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हाइट, यानी कि हाइट ऑफ फर्स्ट टावर कैलकुलेट करना है, यानी कि ए बी कैलकुलेट करना है। तो अगर हम ए ई कैलकुलेट कर लें, tan 30 अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 90 माइनस h है, बेस हमारा ए ई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू 90 माइनस h अपॉन ए ई। 90 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से √3 इंटू 90 माइनस h, ये आ गया। अब ये ए ई हमारा क्या हो गया, बी सी का बराबर दिया है, दैट विल बी योर 60 मीटर। अगर हम यहाँ से अब नेक्स्ट, अगर हम यहाँ से tan 30 हमारा आ गया, दैट इज ए ई हमारा आ गया यहाँ से √3 इंटू 90 माइनस h, और ये ए ई हमारा किसके बराबर है, ये हमारा बी सी के बराबर तो है, बिकॉज एक रेक्टेंगल में ए ई और बी सी अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो ए ई हमारा किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ए ई की वैल्यू निकाल चुके हैं, वो हमारा आया है √3 इंटू 90 माइनस h, और बी सी दिया है 60। ठीक है, यहाँ नीचे चला जाएगा तो 90 माइनस h इज इक्वल्स टू 60 अपॉन √3। इस राइट हैंड साइड को हम रैशनलाइज कर दें, अगर √3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके, तो 90 माइनस h इज इक्वल्स टू 60 √3 अपॉन 3 आ गया, और ये आ गया 20 √3। तो 90 माइनस h इज इक्वल्स टू 20 √3। फिर 90 माइनस h इज इक्वल्स टू 20 इंटू √3 रखना है 1.732, ये वैल्यू हमें पुटअप करनी है। फिर 90 माइनस h इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1.732 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे 34.64। h निकालना है, 34.64 को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो h इज इक्वल्स टू 90 माइनस 34.64, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 53.56 मीटर। तो ये हमारा यहाँ से 56 नहीं होगा, 36 होगा, इसको चेंज कर दें, 53.36 मीटर। ये h निकालना था, हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ से हमारा हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर आ गया 53.36 मीटर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस चैप्टर, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर. Rest of the questions we will discuss in our next videos. Thank you.